नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो नवंबर की 15 तारीख है और इस टाइम मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जो मेरे बहन भाई कोलिस लगाने के शौकीन हैं, वैसे तो कोलिस सारा साल भर लग जाता है, पर ये मौसम ऐसा है इसमें ज़रा सी भी केयर नहीं करनी पड़ती, तो कटिंग्स लेके आप ये खूब सारा ग्रो कर सकते हैं। और जब अभी आप नई नई न्यू कटिंग्स अभी तैयार करते हैं तो फिर समर के टाइम उनके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरे गार्डन में जो इन गर्मियों में जो पुराने प्लांट्स थे वो सारे के सारे मर गए थे। तो मैंने एक आधी जगह में कहीं ऐसे गमले में पौधा लगा था तो लगा दी थी कटिंग, तो ये एक पौधा मेरा ये बच गया। तो इसी से फिर मैंने खूब सारे पौधे तैयार किए हैं। और कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड एक दिल्ली से आई थी, तो हम लंच करने जो लेमन होटल में गए थे, तो वहाँ से ये मैं कटिंग लेके आई थी। तो ये देखिए कितना बड़ा, ये इसमें भी मैंने 3-4 छोटे से पौधे में उसमें गमले में लगाई हैं, पॉट में लगाई हैं। तो ये देखो खूब अच्छे से लग गई हैं। और एक ये, हालांकि ये इतने अच्छे नहीं है मेरे पास, तो ये एक ये वहाँ से लाई थी। तो इतने खूबसूरत प्लांट्स तो नहीं हैं, बट मेरे पास सारे ख़त्म ही हो गए थे, तो फिर कोई चारा भी नहीं था, तो मैं ले आई थी। तो एक और किसी विवाह घर से 12 अक्टूबर के टाइम ये मेरे हस्बैंड कुछ एक ये कटिंग्स लेके आए हैं। ये तो बड़ी बड़ी कटिंग्स थी, बड़ी बड़ी भी लगा दो इस टाइम। तो 10 इंची पोट में मैंने कोई 8-10 कटिंग्स ये लगा दी हैं, तो सारी की सारी लग गई हैं। तो ये बुक्के की तरह बिल्कुल लग रहा है। तो कटिंग लगाने वाले वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं। मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है, और सर्दियों में तो ये धूप में भी अच्छे से चलते हैं। आप इन्हें जो 2.5-3 घंटे की धूप में रखो। तो मैं तो जैसे बड़े बड़े पौधे होते हैं फूलों वाले, तो उनके बीच में रख देती हूँ ज़्यादा टाइम, जैसे आधा दिन की धूप जहाँ पे आती है तो वहाँ भी ये अच्छे से चलते हैं। हाँ, बहुत तेज़ जहाँ पे पूरा दिन की धूप हो वहाँ नहीं रखना है, फिर इनका रंग जो है वो थोड़ा पौधों का ख़राब लगने लगता है, फेड होने लगता है। तो बस यही सब है। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है। छोटे छोटे पॉट में भी, छोटी बोतल में भी ये ग्रो हो जाता है। तो मैंने ये पोट थोड़ा सा खींचा है, इसको अलग किया है। तो ऐसी कटिंग्स मैंने ये इन पे लगाई थी। तो कुछ एक दो मैंने है ना अपने गार्डन की ये लगा दी थी। तो मैंने कहा ये थोड़ा ये कलर इसमें लाइट के साथ है जो ग्रीन है, और दूसरे रंग के साथ मैच करेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो सब के सब चल पड़े। कोई भी ऐसी कटिंग्स नहीं है जो कोई 2-2 3-3 थी, और कुछ मेरे गार्डन की। तो इस तरह से बुके की तरह ये आ गया है। तो अभी आप आराम से इसे लगा सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने अभी कुछ एक पौधे रखे हैं, सारे जो पौधे अपने गार्डन के नहीं रखे हैं। और अब जब ये मैं कटिंग्स जो ये लाई हूँ, तो मेरे पास जगह भी नहीं थी उस टाइम लगाने की। तो एक ही पोट ये 12 इंची का मैंने खाली किया था। तो इसमें 11-12 इंची का ऐसे ही है ये सीमेंट पोट जिसमें मैं दिखाती हूँ फूल पौधे लगाते। तो इसी में ही मैंने सारी कटिंग्स लगा दी थी। तो अब यहाँ से कट करके मैं इनके और भी खूब सारे प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ। और घना पौधा करना चाहते हैं तो क्या करें, जब भी अगर आपको ध्यान नहीं रहता, आपके पास टाइम नहीं है, तो जब भी इन पे फूल आने लगते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ये जैसे है, तो कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं वो ज़्यादा घने नहीं होते, लंबे लंबे चलते हैं, और कुछ अपने आप ही बुशी हों, उनका मतलब ऐसा नेचर ही ऐसा होता है। तो बस यहाँ से ऐसे कट कर दो, ये निकाल दो, ऐसे इसको तोड़ देना है, तो यहीं से ये घना होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये पौधे हैं ना, ये थोड़ा लंबाई में ऐसे चलते हैं, और ये कुछ एक ये है, ये बड़े बुशी टाइप के हो जाते हैं इस तरह से। तो कुछ एक का इस्तेमाल मैं ऐसे भी ये कर रही हूँ, जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको छाया देने के लिए और चिड़ियों से बचाने के लिए पौध, ताकि चिड़ियाँ ये ऊपर रहें और पौध मेरी नीचे रहे और बची रहे। तो इस तरह से भी मैंने रखे हुए हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।